तो भैया देखो बात ऐसी है कि 1000 सीसी बाइक जो होती हैं अच्छी पावर होती है, उनमें भागती अच्छी है, पिकअप मस्त है ना, हैंडलिंग मस्त है, लेकिन वो एक काम नहीं कर सकती, टन टन है, सिलेंडर नहीं ला सकती वो। तो भैया जो मैंने बात कही थी कि 100 सीसी ये काम कर सकती है, 1000 सीसी नहीं कर सकती, तो ये छोटा सा मजाक था, ऑफेंड मत हो जाना, यही बताना था, ठीक है। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। समय सारणी हो चुकी है 12:57, मतलब 1 बजने वाला है। और आज मैं कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉग। और भैया ऐसा है कि मोटो व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाइक से जाना है सिलेंडर लेने के लिए, तो ये खाली सिलेंडर है, भरा हुआ लेके आना है। तो सोच रहा था कि बाइक से जा रहा हूँ तो मोटो व्लॉग कर लेता हूँ, क्योंकि मोटो व्लॉग किए बहुत दिन हो गए थे, वरना मैं नॉर्मली जाके सिलेंडर लेके आ सकता था। और सिलेंडर पे मोटो व्लॉग नहीं बना रहा एक्चुअली मैं, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से बातचीत किए हुए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सिलेंडर ले आते हैं और मोटो व्लॉग भी कर लेते हैं। और जल्दबाजी में सिलेंडर, हमारी जो गैस बुकिंग वाली कॉपी होती है बुक, उसको मैं भूल गया। बाय सर, ये मेरा दोस्त है लकी, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए जब तक इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे घर रुका हुआ है। और सच बताऊं तो यार ये मटका बहुत दिनों बाद पहना मैंने सर पे, क्योंकि ये लगा लो 15-16 दिन तो वैसे व्लॉग नहीं आया। और मेरे को पता कौन सी हेलमेट की आदत हो गई, जो मैं लद्दाख लेके गया था, मेरा ओपन फेस हेलमेट ये रहा, तो मुझे इसकी आदत हो गई। और ये कितना हल्का है देखो, और ये जो मटका मैंने सर पे पहना हुआ है ये भारी है, तो बहुत दिनों बाद अजीब सा लग रहा है, सर दर्द टाइप हो रहा है। चलो चलते हैं। और भैया हम आ चुके हैं सड़कों पर, और बड़े दिनों बाद मोटो व्लॉग कर रहे हैं, तो काफ़ी दिल को एक खुशी का एहसास हो रहा है। और साउंड क्वालिटी भैया आई डोंट नो कैसी आ रही होगी, वैसे तो मेरा माइक जहाँ पे होता है वहीं पे है, बट कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, ठीक है। तो आई होप साउंड क्वालिटी अच्छी हो। अब ये जो रास्ता है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, और गर्मियों में भी अगर मैं इस रोड पे चलता हूँ ना बाइक से, तो भैया हल्की हल्की ठंडक फील होती है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ है और फिर खेत पूरे दूर दूर तक। तो ये रोड मेरा फेवरेट है, काइंड ऑफ ऑफ रोड भी है ये थोड़ा बहुत, जैसे गड्ढे गुड्ढे आ रही हैं ये, बट ये मेरे को रोड अच्छा लगता है। अब एक टॉपिक है यार, उस टॉपिक पे मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बातचीत करना चाहता था, आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहता था, और मेरे जो ओपिनियन है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, तो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो चलो आज मौका है भैया, खेत है इधर, इधर भी खेत है, और भैया फार्मर प्रोटेस्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और मेरी बातों से ऑफेंड बिल्कुल मत होना, ठीक है। अगर ऑफेंड होना ही चाहते हो तो हो सकते हो, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इंटेंशन किसी को ऑफेंड करना नहीं रहेगा। तो फार्म प्रोटेस्ट की शुरुआत भैया हुई थी शायद 26 और 27 तारीख से, राइट, 26-27 नवंबर। और उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि 25 नवंबर की शाम को हम जलंधर से निकले थे, और फिर हमें चंडीगढ़ रुकना पड़ा था, क्योंकि प्रोटेस्ट के चक्कर में अम्बाला बंद कर दिया था। और फिर अम्बाला सील होने के बाद हमें 2 दिन चंडीगढ़ रुकना पड़ा, और फिर चंडीगढ़ से हम घर की तरफ आए। जो वो 2 दिन थे यार, उनके बीच एक बड़ी बुरी बात हुई कि जो किसान थे उनके ऊपर सुबह 7 बजे वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। देखो मैं सच बताऊं तो यार, ये जो फार्म मिल्स है ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, नुकसान भी है इसके और फ़ायदे मुझे तक समझ नहीं आए हैं। मतलब फ़ायदे को मेरे को समझाता तो देखो मेरे को समझ नहीं आता है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो जैसे आप मुझे करके बता सकते हो। और ये क्यों बुरा है इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, वो बात की बात है। डिस्कस मैं ये करना चाहता हूँ कि जो किसान है जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको देखो, पहली बात तो कि हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक होता है, ठीक है ना। और यार लेकिन देखो एक है कि इंसानियत भी एक चीज़ होती है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनो, सरकार उनसे बात करे जो भी है। लेकिन यार बुज़ुर्ग आदमियों पर और जो उधर
किसान वगैरह बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार करना इज़ नॉट गुड। देखो फार्म जो लोग ये 3 आए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल अच्छे हैं या बिल्कुल ख़राब है। इस पर ये जो कुछ भी है, ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। मेरे अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इसके अच्छे फ़ायदे इसका मैं समझ पाऊँ, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार ठंडे पानी से, वो भी इतनी ठंड में सुबह सुबह इनके ऊपर पानी की बौछार करना, वो बात अच्छी नहीं थी। और एक चीज़ और है जो अभी भी चल रही है कि कुछ लोग फार्मर्स को बता रहे हैं कि ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ठीक है ना, इनको कोई फंडिंग दे रहा है रोड पे बैठने की। तो अब उस प्रोटेस्ट में ऐसे रिटायर्ड फ़ौजी भी बैठे हुए हैं जो बूढ़े हैं और खेती कर रहे हैं। तो जो रिटायर्ड फ़ौजी उस भीड़ के अंदर बैठा है, तो देखो ये ट्रैक्टर ट्रेलियाँ अभी भी जा रही हैं, तो उस प्रोटेस्ट के अंदर जो रिटायर्ड फ़ौजी बैठा है, क्या आप उसको भी आतंकवादी कहोगे? नहीं। तो देखो ये छोटी मोटी चीज़ें यार जो मुझे पिंच कर रही हैं। देखो सही गलत है वो किसान यूनियन और सरकार आपस में रिजॉल्व कर लेगी, नो इशू, लेकिन बिना निष्कर्ष निकाले किसी को भी आतंकवादी बोल देना, राष्ट्र क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोल देना, ये गलत है। वो अपनी बात रख रहे हैं, कुछ भी है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन हम बिना किसी कंक्लूजन के उनको टेररिस्ट कहते हैं। क्योंकि देखो यार वो ना रातों में रोड पे सो रहे हैं, ठीक है, हमें अपने घर में ठंड लगती है और वो लोग रोड पे सो रहे हैं, तो उनकी भी कुछ परेशानी होगी, कोई उनकी बात सुने। मीडिया भी एक तरह से बिका हुआ है, आप लोगों को पता है। तो ये कुछ मतलब जो है ना, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करो। ये नहीं है कि हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है और बताया कुछ और जा रहा है, और इससे लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं और अपने अपने कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान से इनको फंडिंग मिल रही है, यूएई से मिल रही है, और पता नहीं क्या क्या सीन हो रहे हैं। तो सिंपल बात है, देखो भाई ये किसान है, अपने हक की बात ही कर रहे होंगे, इन्हें कुछ कमी लगी होगी तब ये बात कर रहे हो। क्योंकि देखो ऐसा तो होता नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ आजा भाई तेरे को फ़ायदे की बात बताऊँगा, और आपको ना भाई हमें फ़ायदा ही नहीं करवाना है, कि नहीं। तो ये कुछ चीज़ है भाई। बाकी आपके कुछ ओपिनियन होंगे, ऑफ कोर्स मेरी बात सुन के आप अग्री भी होगे, कुछ बातों आप डिसअग्री हुए होगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या कुछ सीन है। बट मेरा कहने का मतलब मकसद ये था कि यार इनको टेररिस्ट कहना, इनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार करना इज़ नॉट गुड, ठीक है। इनकी बात सुनो, सरकार इनसे बात करे, बैठे, तभी कुछ हल हो सकता है। क्योंकि देखो ये मार पिटाई में कुछ नहीं रखा हुआ भाई। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ज़्यादातर आप लोग मेरे से बड़े हो, तो आप इन चीज़ों को बेहतर समझ रहे होगे। बट जितना मुझे समझ आया, जो मुझे गलत लगाया, मैंने सिर्फ आप लोगों से वो शेयर किया। ओके, तो बातचीत करते करते भैया हम अब चढ़ चुके हैं सोनीपत वाले हाईवे पे, और ये हाईवे की भैया बजा रखी है बैंड। पहले ये हाईवे ठीक था क्योंकि इसमें मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं क्या सीन है कि इसको फोड़ फाड़ के वापस से इसको नया बना रहे हैं, क्या सीन है आई डोंट नो। बट ये सीन बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब साल भी ऊपर हो गया, तो पता नहीं क्या सीन हो रहा है इसका और क्या नहीं है। बट कोई नहीं, जैसा है वैसा है। ये आ गया भैया श्री लक्ष्मी जी इंडेन, थोड़ा सा रेत में चलाना पड़ेगा। खाली वाले रखने हैं राइट साइड में, यहाँ से उठाना भरा हुआ। चलो ये कैमरा, हाँ चलो भैया सिलेंडर ले लिया गया है। अभी थोड़ा सा ऑफ रोड, और ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि अगर ध्यान से नहीं किया तो सिलेंडर लुढ़क जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो दिल्ली आ जाएगा, और राइट साइड जाऊँगा तो पानीपत वाला, मतलब पानी की तरफ, पानीपत तरफ जाएगा। कितना अटक रहा हूँ यार मैं। देखा, ये होता है एक ब्लॉगर के साथ, जो वो बहुत दिन तक व्लॉग नहीं करता और फिर वो व्लॉगिंग में वापस घुसता है। तो और एक बात शेयर करता हूँ आप लोगों से, भैया अभी तक अपने प्लेटिना के हो चुके हैं 68,117 किलोमीटर्स, ओके। और अभी तक मैंने इसका चेन सेट 2 बार ही चेंज कराया है, और अभी मुझे 3rd टाइम चेंज कराना है। वो क्यों कराना है? क्योंकि चेन सेट जा चुका है इसका, और जो क्लच प्लेट है इसकी वो भी जा चुकी है। क्लच प्लेट मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाई है, जब से नई ली थी तब से लेके अब तक, बस बीच में एक बार प्रेशर प्लेट चेंज करवाई थी। तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट मैं आपको कल बताता हूँ, कल मैं देखूँगा, इसको मैं करवाता हूँ। मरम्मत करवानी है इसकी, बहुत दिन हो गया है इसको भी ना चलाए हुए मुझे। तो इसकी मरम्मत का जो व्लॉग बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा प्रेशर प्लेट क्या होता है, क्लच प्लेट क्या होता है, कैसे दिखाएंगे आपको वीडियो में अच्छे से।
तो अब इसमें 2 मेन काम है। पहला चेनसा डलाना है, दूसरा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों डलवानी है मेरे को, और तीसरा है इसकी सर्विस भी करवानी है क्योंकि इसकी सर्विस कराए भी बहुत दिन हो चुके हैं। ओके, सो ये 3 काम है। ये शायद कोशिश करूँगा कि मैं कल करूँ, आज तो टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम की कमी है और वैसे भी लेट हो चुका है बहुत। ओ भैया, विक्की मेरे से आगे निकल गई यार, बेइज्जती। हमें आराम से चलना क्योंकि हमारे पीछे भी है सिलेंडर है। गोहाना 30 किलोमीटर। वैसे यार सच में मोटो व्लॉग करते हुए बाइक चलाने वाली जो फीलिंग है ना, मेरे को बहुत दिनों बाद आई है सच्ची। और धन्नो अपनी कितनी सेक्सी लग रही है, देखो वंडरलस्ट का की चेन, और ये नेपाल का जो हमें बाइकर ग्रुप मिला था नेपाल रेड पे, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा हो तो उन्होंने स्टिकर दिया था। उसके बाद है रोडस्टर भी हमारे भैया जी का स्टिकर, और यहाँ पे है राइडर प्लैनेट स्टिकर। तो ऐसे स्टिकर और इधर वंडरलस्ट, और मतलब बाइक मेरी बहुत फाड़ू लग रही है। मेरे पास लद्दाख वाले प्रेयर फ्लैग्स हैं तो वो भी मेरे को बांधने हैं, लेकिन वो मेरे राइडिंग जैकेट में, और मेरे राइडिंग जैकेट है राहुल भाई के पास, तो उनसे मेरे को राइडिंग जैकेट लेनी है, उसमें से जो फ्लैग्स निकाल के इसमें बांधने हैं। ओके, यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। इसके बाद हुआ क्या था कि मैं घर आया और हेलमेट निकाल के मैंने बस रख दिया और कैमरा ऑफ, और उसके बाद मैं यही भूल गया कि मुझे व्लॉग एंड करना है, क्योंकि बहुत दिनों से व्लॉग किया नहीं तो दिमाग में आया नहीं, और व्लॉग मैंने एंड किया नहीं। तो अभी बस देखो एडिट ही कर रहा हूँ, मतलब एडिट करके अभी जस्ट अपलोड, और अपलोड होते ही लाइव कर देना इसको। ओके, सो इसमें मैंने अपने कुछ ओपिनियन रखे थे। अगर आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, और हेट नहीं फैलाना प्लीज़, ऑफेंड नहीं होना, ठीक है। किसी बात का बुरा लगा तो दिल से सॉरी, बट हमने सच कहा है और सच कड़वा होता है।